नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का चुनावी माहौल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की स्मृति ईरानी से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब की बार यहां से कांग्रेस ने गांधी फैमिली के करीबी के शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी फिर से जीत की उम्मीद कर रही है। एक रैली में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर उनके समर्थन में एक पाकिस्तानी नेता की टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा था। स्मृति ईरानी ने जोरदार तालियों के बीच कहा, अब तक मैं कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। साथ ही स्मृति ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चुनौती दी है। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 2024 के चुनावी माहौल की अगर हम बात करें तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी की तरफ से अपनी अपनी टिप्पणियां की जा रही हैं। अमेठी और रायबरेली का रण कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से रायबरेली से जहां बीजेपी पर बिफरी प्रियंका गांधी, और अब बात करेंगे स्मृति का चैलेंज राहुल प्रियंका को एक्सेप्ट। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने जो चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट कर लिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। अगर हम बात करें तो रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही हैं। राहुल गांधी इस बार रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। पहले अमेठी से कहीं ना कहीं खबरें आ रही थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी से उनका एक खास लगाव रहा है। हालांकि उन्होंने अमेठी की बजाय रायबरेली को चुना और रायबरेली सीट से ताल ठोकी है। प्रियंका गांधी अपने भाई के समर्थन में लगातार रायबरेली में जनसभाएं कर रही हैं। जनता से बातें मुद्दे उनको बता रही हैं, साथ ही साथ किस तरीके के उनके जो चुनावी वादे हैं उनका जिक्र कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने जो चैलेंज दिया था उसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया है। स्मृति ईरानी ने कहा था कि अब तक मैं कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। साथ ही स्मृति ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जी हाँ, तो रायबरेली और अमेठी की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही सीटें इस बार कहीं ना कहीं एक साख का मसला बन चुकी हैं, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। आपको पहली तस्वीर आप मेरे जो दाएं हाथ पे देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। स्मृति ईरानी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर आपको हम प्रियंका गांधी की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार का जो रण है वो कहीं ना कहीं कांटे भरा होने वाला है। कांटे की टक्कर दोनों ही राजनीतिक दलों में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। जहां एक और प्रियंका गांधी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, राहुल गांधी के लिए वोट अपील कर रही हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की, जहां पर वो रायबरेली में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। अमेठी और रायबरेली में कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। दोनों ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हालांकि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और इस बार भी यह अपेक्षा की जा रही थी कि राहुल गांधी हो सकता है कि वायनाड के बाद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अमेठी को न चुनकर रायबरेली को चुना है। उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आती रहीं कि राहुल गांधी डरकर भाग गए हैं और इस वजह से उन्होंने अमेठी को नहीं चुना और रायबरेली को चुना है। रायबरेली की अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी यहां से ताल ठोक रहे हैं। अगर हम समर्थन की बात करें, दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से कैंडिडेट है जिनके साथ राहुल गांधी का मुकाबला है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। केशवानंद शुक्ला जी संवाददाता हमारे रायबरेली से जुड़ चुके हैं। आदित्य तिवारी संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले केशवानंद जी, अगर हम रायबरेली की बात करें तो प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं रायबरेली में डेरा जमा दिया है और जिस तरीके से वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं और जो मुद्दे हैं उन पर लगातार बातचीत कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में प्रियंका गांधी एक हफ्ते दौरे पर पहुंची है। 6 तारीख को प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंच गई हैं। उनके दौरे का चौथा दिन है और लगातार देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब लोगों से मुलाकात कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। 2 दिन
पहले दिन जब प्रियंका गांधी पहुंची तो देर रात तक उन्होंने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात किया, और दूसरे दिन भी जो बूथ के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनके साथ वार्तालाप किया। और कल की अगर बात करें तो दौरे के तीसरे दिन प्रियंका गांधी ने सबसे पहले पछावा विधानसभा पहुंची, जहां पे उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन जो नुक्कड़ सभाएं थी वहां पे भाग लिया और लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी को विजयी बनाने को लेकर के लोगों से अपील भी की है कि मतदाता जो भी मतदान करे वो कांग्रेस के पक्ष में करे। सभी चीजों को लेकर के प्रियंका गांधी लगातार दौरा कर रही है। वही उनके दौरे का आज चौथा दिन है और चौथे दिन उन्होंने सबसे पहले रायबरेली जिले के शहीद स्मारक पहुंची, जहां पे उन्होंने शहीदों को याद किया और नमन किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर शहीद स्मारक से ही जम करके हमला बोला है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमलावर हुई। वहीं इसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने जो आगे के कार्यक्रम है रायबरेली के सदर विधानसभा में आज से सभी कार्यक्रम रखे गए हैं, वो सबसे पहले कलसाहा पहुंची हुई है, जहां से वो नुक्कड़ सभा कर रही है। जी ठीक है, वापस आते हैं आदित्य तिवारी अमेठी से संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमेठी की बात करें तो यहाँ पर क्या सियासी माहौल देखने को मिल रहा है आदित्य? बिल्कुल, जिस तरीके से अमेठी का माहौल अगर देखा जाए तो गांधी नेहरू परिवार से जुड़ी हुई अमेठी और रायबरेली की दोनों सीटें रही हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी का अमेठी में चुनाव न लड़ना जो है वो न कहीं लोगों के लिए जो है निराशा का कारण बना था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी एड़ी से छोटी तक की ताकत लगा रही है। जैसा कि पता लग रहा है कि गठबंधन जो है वो भी मैदान में आ चुका है। अमेठी में पूरी तरीके से अखिलेश यादव वो अमेठी का दौरा करने वाले हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी इसमें जुड़ गई है और वो भी मैदान में आ गई है। आज प्रियंका गांधी जिस तरीके से अमेठी के फुर्सतगंज में जो है वो एक सारे कार्यकर्ता, अगर देखा जाए तो लोकसभा के सारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। तिरंगे ढाबे पर यह कार्यक्रम 5 बजे के आसपास होगा और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अमेठी और रायबरेली जो जद्दोजहद है, जिस पर सस्पेंस बना था, जिस पर लगातार बयानबाजी हुई थी, यहाँ तक कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने यह भी कहा था राहुल गांधी को वायनाड में जाकर कि अगर उनमें हिम्मत है, उनमें क्षमता है तो वो आकर अमेठी में 2 हाथ कर लें। 2 हाथ की लगातार बातें जो निकल कर आ रही थी, इसमें कांग्रेस भले ही गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य ना आया हो, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, लंबे समय से अमेठी से जुड़े हैं, अगर लगभग देखा जाए तो 40 साल का जो उनका अनुभव अमेठी से जुड़ा हुआ है, उस अनुभव के सहारे वो चुनाव लड़ रहे हैं। संगठन उनका मैदान में आ गया है और वो फील्ड में उनके कार्यकर्ता जो है इस समय लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि गांधी नेहरू परिवार के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा, हर बातों को लेकर लोगों के पास वो जा रहे हैं। आज जिस तरीके से ये बैठक हो रही है, बैठक के बाद निश्चित रूप से तय हो जाएगा कि उनके कार्यकर्ताओं में कितनी संजीवनी जो है प्रियंका गांधी दे पा रही हैं, कितनी उनकी मजबूती प्रदान कर पा रही हैं लगातार। क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी के भी प्रोग्राम अमेठी और रायबरेली के लिए तय किए गए हैं। राहुल गांधी भी अमेठी और रायबरेली में रहेंगे और इसके साथ साथ अखिलेश यादव की बात आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, वो भी अमेठी और रायबरेली की दोनों सीटों के लिए जो है जद्दोजहद जो उनका है वो करेंगे। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जो लगातार इससे पहले चुनाव की जब पहली ही अगर बात की जाए तो पहली तारीख का जब ऐलान हुआ था तो उसमें स्मृति ईरानी का अमेठी से नाम जो है भाजपा ने घोषित कर दिया था। तो भाजपा की ओर से नाम घोषित होने के बाद से लगातार सक्रिय रही हैं और इससे पहले भी अमेठी में उनका लगातार दौरा बना रहा है। और वो कांग्रेस के अगर देखा जाए तो पूर्व सांसद अमेठी के राहुल गांधी के ऊपर लगातार जो हमले उनके हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं। और राहुल गांधी ये चुनाव भले ही किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी अमेठी में इस चुनाव को राहुल गांधी से ही जोड़कर, गांधी नेहरू परिवार से ही जोड़कर देख रही हैं। और उनके जो लगातार दौरे हैं वो दौरे कांग्रेस और दोनों के बीच में अब ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक और स्मृति ईरानी ने चैलेंज दिया तो वहीं राहुल और प्रियंका ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले तो इस पर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव है। चुनाव जो भारत में पहले संस्कृति रही कि जो भी चुनाव लड़ते थे और जो जो बड़े नेता लड़ते थे वो अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम रखते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सन 2014 के बाद जब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसके बाद से ये बेजुबानी होते जा रहे। ये कोई अखाड़ा नहीं है कि ताल ठोक के आप किसी को बुलाओगे। ये चुनाव है, पब्लिक का रुख कभी कहाँ हो जाता है ये किसी को नहीं पता। जैसे कि इनको 2004 में नहीं पता था कि शाइनिंग इंडिया ला रहे थे, हार गए थे।
हम सोचते थे 2014 में जीते थे, हम हार गए थे। तो ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और खास तौर से शीर्ष के जो नेता होते हैं उनको तो कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगा, क्योंकि स्मृति ईरानी जी महिला है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी संस्कृति कहती है कि महिलाओं के बारे में कोई भी शब्द सोच समझ के निकालना चाहिए। लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि स्मृति ईरानी जी जो भी बोले पहले उसको देख लें, एक बार लिख लें, पेपर में लिख लें, तब बोलें। क्योंकि जब वो वैसे बोलती है तो एक जो उनके चेहरे पे उग्रता झलकती है वो अच्छा नहीं लगता है। वो मेरे लिए एक बहन जैसी हैं, लेकिन मैं उन्हें एक राय जरूर दे सकता हूं भाई होने के नाते कि ये जो उग्रता दिखती है ये अच्छी बात नहीं है। उग्रता नहीं दिखानी है महिलाओं को, ये चैलेंज नहीं, ये हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं के शब्द नहीं क्या के देख लें, ये है साहबजादे, ये शब्द हमारे यहाँ महिलाओं की नहीं होती। हमारे यहाँ तो महिलाओं का देवी स्वरूप है ना, इन्हें तो दुर्गा माँ माना गया है ना। तो इसमें दुर्गा माँ की तरह ही बात करें। वो बात अलग है कि अब क्योंकि कुछ चंद राक्षसों के बीच में है तो हो सकता है उनकी भाषा बोलती हूँ। लेकिन आज एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, तारीख समय सनद रहे कि अमेठी से स्मृति ईरानी जी की हार निश्चित हो चुकी है, और वो हार की जिम्मेदार वो स्वयं होंगी, क्योंकि उनका व्यवहार, और जब से वो जीती हैं 5 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई उन्होंने कार्य किया। वो तो अपने कार्यकर्ता को झटक देती है, नहीं झटका करते भाई। आपको जिस आदमी ने वोट दिया, जिस बच्चे ने तुम्हें वोट दिया, अगर वो बेरोजगारी के बारे में सवाल कर लेता है, आप उसे डांट दें, ये कहाँ का वो है भाई? नहीं डांटना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप थोड़ा सा संभल कर बोलें, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो अच्छा रहेगा कि भैया थोड़ा सा सौम्यता लाएं। और स्मृति ईरानी जी को तो सौम्यता लानी चाहिए, वो तो कलाकार रही, उन्हें तो चेहरे में अगर मान लो दिल में गुस्सा भी है तो मुझे नहीं लगता कि उनके चेहरे में गुस्सा दिखना चाहिए। कलाकार ही किस बात का, अगर उसके भाव प्रकट हो जाए, वो तो भाव बदल कर भी चेहरे में ला सकता है ना। तो इसलिए स्मृति ईरानी जी को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक और बात कहना चाहूंगा कि अमेठी हो या रायबरेली, वो स्मृति ईरानी के लिए पॉलिटिकल एरिया हो सकता है, वो पॉलिटिकल क्षेत्र स्मृति ईरानी जी के लिए हो सकता है, लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के लिए और के एल शर्मा जी के लिए वो पॉलिटिकल क्षेत्र नहीं है, वो एक घर है और पारिवारिक रूप से रहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि स्मृति ईरानी जी थोड़ा सा घबराई हुई है, और मैं सोचता हूं भगवान उनको ताकत दे, उनको सद्बुद्धि दे, मेरी बहन को, वो अपने चेहरे पे गुस्से का इजहार ना करें, शायद वो अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें देख के वापस आते हैं आपके पास। श्वेता दुबे जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कुछ नसीहतें दे रहे थे राज शर्मा जी कि स्मृति ईरानी जी को अपने शब्दों पे थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए, और एक महिला होने के नाते उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि आओ देख लेंगे या दो हाथ कर लेते हैं। क्या कहना चाहती हैं इस पर? मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, खुद मियाँ भजिया दूसरों को नसीहत। इन्होंने किस महिला, किस पुरुष, किस पद की गरिमा रखी है कांग्रेस प्रवक्ताओं ने, और जिसे कहते हैं हेट स्पीच में। खैर ठीक है, अब ये कम से कम ये समझ तो रहे, अब ये ज्ञान देने की स्थिति में आ गए हैं। बजाय ये हमारी तरफ ध्यान देने के, अगर ये जनता की तरफ ध्यान दें और जहां पर ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर उस क्षेत्र का विकास किया होता, तो आज उनको हमको इस तरह से ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात भी सही कह रही, ये प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन, आपने सही कहा, ज्ञान दूसरों को देने से पहले बात लेना चाहिए, अपने को भी देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जिस मुद्दे पे बात की जाए आप उसी को करिए। आप लोग ध्यान बहुत डाइवर्ट करते हैं इधर उधर, बात दूसरी होती है। देश का प्रधानमंत्री डाइवर्ट कर रहा है, अरे मैं तो अंधना सा हूँ, मेरा देश का प्रधानमंत्री ही इधर की बोल उधर कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? जब प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अमेठी की बात हो रही है। और मतलब वो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं, क्या मुझे आप, मेरी बहन क्या प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे जैसा वोटर बात नहीं कर सकता? क्या मैं देश का नागरिक समझती है, नहीं समझती हैं आप मुझे? अरे राज शर्मा जी, लेकिन अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्लीज ये बार बार खुद को आम आदमी करके डिफेंड मत किया करें। उनकी उम्र का ख्याल, बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज। केशवानंद जी की और आदित्य तिवारी जी की आवाज को म्यूट किया जाए। राज शर्मा जी थोड़ा सा पेशेंस रख के सुन लीजिए। श्वेता दुबे जी, इसकी रीति नीति है। पिछले चुनाव में आपके राहुल गांधी जी पूरे टाइम कहते रहे चौकीदार
चोर है। तो इसलिए हम आपसे बहुत ज्यादा किसी भी सम्मान की या उसकी उम्मीद नहीं रखते हैं। और रही बात, आपने कहा कि अमेठी रायबरेली हमारा घर है, स्मृति ईरानी जी के लिए राजनीतिक क्षेत्र होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये घर के प्रति कैसा प्रेम है। कभी घर वायनाड में ढूंढने लग जाते हैं, जब वहां से ये आशंका होती है कि आप चुनाव हारने वाले हैं, भारत का तो क्षेत्र आप है नहीं अमेठी है, रहते हैं, फिर हिस्सा है अमेठी में नहीं भी है। आपको डर राज लगता है। शर्मा जी फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं आप। आई एम वार्निंग यू। श्वेता जी, सुनने की आदत नहीं है इन लोगों को, इनको अरे सिर्फ मेरी सुनाने बहन और जी, कहने की एक आदत भाई है। बहन की झूठी बातें कब तक सुनेगा? राज बताओ। शर्मा जी रुक जाइए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी ना। आप क्यों इस तरीके से फिर बिहेव कर रहे हैं? श्वेता जी आप कंटिन्यू करिए और फटाफट अपनी बात को और पूरा एक करिए। मुझे एक थोड़ा सा ऐतराज है इनकी इस भाषा पर कि ये बार बार कहते हैं महिला होके। व्हाट डू यू मीन बाय महिला होके? आई हैव ऑब्जेक्शन टू। I'll tell you, आई हैव बताइए। ऑब्जेक्शन टू। Definitely I'll give you answer. I'll give you answer. कि what I mean to say कि महिला महिला पुरुष पुरुष है। कुछ शब्द महिलाओं को अच्छे नहीं रखते देते। कुछ शब्द वो कौन सा आपको गालियां बक रही हैं? कैसी बातें कर रहे हैं राज शर्मा जी? राज शर्मा जी, और ये आपको अपने मन की भड़ास निकालने के लिए हम इसमें भी विच्छेद करने लग जाएं कि आप महिला हैं तो आपको इस तरीके से बात करनी है, आप पुरुष हैं तो आप इस तरीके से बात करेंगे। पुरुषों को भी बदतमीजी करने का अधिकार किसने दिया? हालांकि ये चर्चा ही नहीं है। दिस इज नॉट आवर टॉपिक। प्लीज श्वेता दुबे जी, हमें सिर्फ ये बताइए, अमेठी से चैलेंज दिया स्मृति ईरानी ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर टिप्पणी चाहूंगी मैं आपकी, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ठीक है, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उनके चैलेंज का जवाब अमेठी की जनता देगी। इन 5 सालों में अमेठी की जनता के दुख दर्द को जमीनी स्तर पर हमारी स्मृति ईरानी जी ने कार्य किया है और उनके कार्य को मोहर लगाएगी अमेठी की जनता। और ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलने से भी कोई फायदा नहीं। मैं राज शर्मा जी को भी यही सजेशन दूंगी कि अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर खुद ही समझ आ जाएगा कि जनता किसके साथ है। स्मृति ईरानी जी को क्या प्रॉब्लम है? जिस तरीके से केएल शर्मा जी अगर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको क्या आपत्ति है? राहुल गांधी के साथ ही वो क्यों चुनाव लड़ना चाहती हैं? ऐसी कौन सी प्रेस्टीज की बात है? आपको तो चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़िए, उनका कोई भी कैंडिडेट हो। ऐसी कोई वो नहीं है कि वो राहुल गांधी जी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। चैलेंज तो बार बार वो राहुल गांधी को ही कर रही है ना, कि राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी जी को भी बहुत टारगेट करती रही है और उनको भी, जैसा कि अब ये बता रहे हैं कि महिलाओं के उनको बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये लोग चाहते हैं कि वो चुप हो जाएं। लेकिन भारतीय संविधान महिला और पुरुष को समान अधिकार देता है कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो इसलिए वो कुछ भी बोल सकती हैं। मतलब जैसे राहुल जी प्रियंका जी स्वतंत्र हैं, वैसे स्मृति ईरानी जी भी स्वतंत्र हैं। और रही बात राहुल जी के हाँ राज शर्मा जी, इसके बाद आती हूँ। पाकिस्तान में तारीफ करी जा रही है, तो ये भी थोड़ा सोचने वाला विषय है कि राहुल जी चुनाव लड़ेंगे अमेठी या रायबरेली से, लेकिन उसका असर पाकिस्तान पर क्यों हो रहा है, बस इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको हम 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, और राहुल स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। तो हाथ लगा कर देख लो, हम सनातनी किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन छेड़ोगे छोड़ते नहीं। और इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी दुखी है। मैं समझ सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों गोरे अमित क्षेत्र से बांध लिया है। मैं समझ सकती हूँ कि राहुल जी को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि अगर वो अमेठी चुनाव लड़ने आते तो जनता पूछती उनसे कि अगर स्मृति ईरानी ने 5 साल इतने काम किए तो 15 साल हमने तुमको दिए थे, तुमने काम क्यों नहीं किए। हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते हैं कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है।
ये एकदम झूठ है। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, बहुत बार कहा है कि जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे और यही किया है हमने और आगे भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ पा रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं क्या कि इंडिया गठबंधन ने कह दिया है बहुत बार, सब नेताओं ने कहा है कि ऐसी जब परिस्थिति बनेगी तो सब इकट्ठे बैठ के तय करेंगे। एक रिपोर्ट दे दिया बीजेपी ने। अब आपने पांच पूछ लिया। मुस्लिम पॉपुलेशन के बढ़ने की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मीडिया के हैं, ठीक है, आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं, ठीक है। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप मीडिया हैं, आप कम से कम चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज से है, महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है, तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप, इस पे क्यों नहीं डिबेट कराते आप? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी निशाने आप उसी चीज पे अटके हुए हैं ना। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दें, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है तेलंगाना के चुनाव में। ये यहाँ पर आक्रामक अंदाज स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी का देखने को मिला है, दोनों ही पलटवार करते हुए नजर आई। तो वहीं प्रियंका गांधी ने मीडिया को भी नसीहत दी है और हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। राशिमा जी, फटाफट आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं, छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बस मैं इतना चाहूंगा कि देखिए, बड़ा दुख लगता है। मैंने ये नहीं कहा था कि महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन मैं मानता हूं, मैंने बचपन से देखा है, अपने घर पे भी देखा है कि महिला सौम्यता का प्रतीक होती है। ये मेरी बहन दुबे जी, आपको मेरा ये कहना था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बुरा तो मुझे तब भी लगा था जब मेरा प्रधानमंत्री मेरे राष्ट्रपति को बिना बताए पाकिस्तान में उतर जाते हैं। बुरा देश की जनता को तब भी लगा होगा। मेरा ये मानना है ये छोटी मोटी है। अगर मैं एक शिष्टाचार के तहत में कहूँ, ठीक है, गए वो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी इस चीज को सीखें और देवी का रूप हो आप मुझे एक बार भाई नहीं कह पाए। अगर आप कांग्रेस में होती तो नेचुरल भाई कहती मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी में जो गुंडा तत्व है, इसलिए आपने मुझे। श्वेता जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके वक्तव्य की शुरुआत भाई से ही होगी। फटाफट अपनी बात को भी पूरा कर लीजिए, क्योंकि वक्त की कमी है। स्मृति ईरानी हार जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी सुधर के शब्दों का जो उच्चारण करती है वो देख के बोले। ठीक है, और ठीक है। राज शर्मा जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। श्वेता जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। आदरणीय भाई श्री राज शर्मा जी से मैं कहना चाहूंगी, महिलाएं सिर्फ सौम्यता का प्रतीक नहीं है, नारी के 9 रूप हैं। पता है आपको, जब जैसी आवश्यकता होती है, जहाँ शक्ति की जरूरत होती है वहां वो चंडी है, जहाँ माँ की ममत्व की जरूरत होती है वहां वो अन्नपूर्णा है। तो राज जी, हम लोग भाजपा से हैं, इसलिए हम बुरा बोल रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। विचारधाराएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा से एक जैसी रही है और रहेगी। देखिए श्वेता जी, वो जा रहे थे लेकिन आपने भाई बोला तो वो रुक गए। वो बहस का मुद्दा नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जनता आपसे पूछेगी कि 15 सालों में आपने कुछ नहीं किया जो मैंने 5 सालों में किया। इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग गया? अगर वो एक बार अगर स्मृति ईरानी जी ये कह देती कि मेरे भाई राहुल आओ अपनी बहन से कंपटीशन करो। ठीक है, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से आक्रामक अंदाज, चाहे वो स्मृति ईरानी का हो या फिर प्रियंका गांधी का, देखने को मिल रहा है। अमेठी और रायबरेली का रण कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि द्वंद्व लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं बाराबंकी से बड़ी खबर।
बड़े हादसे से बाल बाल बची ट्रेन। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन में लगी आग। ब्रेक बाइंडिंग के चलते लगी आग। ट्रेन ड्राइवर ने मशक्कत के बाद पाया काबू। ब्रेक बाइंडिंग के चलते लगी थी आग। ट्रेन ड्राइवर ने मशक्कत के बाद पाया काबू। ट्रेन को चौकाघाट से लखनऊ के लिए किया गया रवाना। चौकाघाट स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर, गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन में लगी आग। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। ब्रेक बाइंडिंग के चलते लगी थी आग और आग पर काबू पाया गया। एक बड़ा हादसा होने से बचा। और खास पेशकश में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।